किसी ने सही कहा है कि बेटी का दर्द वही समझ सकता है जिसने बेटी पैदा किया हो खुद। सपन की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अभी ये मम्मा एंड बिट्टी का मी टाइम है। अभी बस ये मैं नाश्ता वाश्ता करके बैठी हूँ। शाम का चाय वगैरह हो गया है। बिटिया रानी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अभी ये जग रही हैं। वैसे भी मुझे कुछ करना तो होता नहीं है, मम्मी सारा काम करती हैं। मतलब मम्मी के रहने से ना, मतलब क्या ही मैं बोलूँ यार, इतना ज़्यादा आराम और सुकून मतलब कहीं भी नहीं मिल सकता है, कैसे भी किसी के साथ नहीं मिल सकता है। क्योंकि यार रियल लाइफ में ना माँ से बढ़कर केयर कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। कोई कितना भी कह दे कि मैं बेटी मानती हूँ, और मुंह से कहने से ऐसा नहीं होता यार कि आप बेटी बस मुंह से कह दो अरे मैं तो बेटी मानती हूँ, ऐसा नहीं होता। सो बस मम्मी जब से हैं, जब तक हैं यहाँ पे मेरे पास, तब तक तो मतलब आराम ही आराम है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खाने को मिलती है। मम्मी पता नहीं क्या क्या वैरायटी की चीज़ें बनाती है जो मुझे पसंद है। सर्दियों में मुझे बहुत अच्छी लगती है वो सारी चीज़ें। जैसे चावल के आटे की पूड़ी, हमारे आसा बोलते हैं, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी के साथ फरा हुआ जो चावल के आटे का बनता है, आई होप आप लोग जानते होंगे। एंड गाजर का हलवा, साग, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी सर्दियों में ना सबको पसंद होती है। और ये जो 40 डेज़ का टाइम होता है ना डिलीवरी के बाद, इस टाइम पे तो यार बस मतलब माँ मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। सारी केयर वो करती हैं, सब कुछ देखती हैं, दोनों बच्चों को भी वही देखती हैं, सब संभालती हैं, मेरी भी सारी केयर वो करती हैं। सो बस अभी टाइम ऐसा जा रहा है कि दिन क्या रात क्या कुछ नहीं पता चल रहा है। मेरी बिट्टी रानी दिन में सोती हैं, सॉरी रात में जगती हैं, दिन में सोती हैं, रात भर जगती हैं। क्या हो गया? ओले 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 मेरा बच्चा। अभी यहाँ पे हीटर जल ही रहा है। हीटर ना परमानेंट जल रहा है रूम में, ये बस रात में बंद करते हैं, अदरवाइज नहीं। बिट्टी, और बहुत ही जल्दी ना हम लोग ना नेमिंग सेरेमनी भी करने वाले हैं बिट्टी का। बहुत ही जल्द ना इसका नेमिंग सेरेमनी का एक फंक्शन छोटा सा भी रखेंगे, पूजा वगैरह। अभी तो बस इसी एक रूम में ही पूरा टाइम कट रहा है। खैर जो भी है, भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा सा रहे। एंड गुड़िया मेरी 40 डेज की हो जाए, उसके बाद हाँ क्या होगा। बस मम्मी भी दिन भर ना बस लगी रहती हैं दोनों बच्चों में। दोनों बच्चों की 3 टाइम 4, इसकी तो 5 टाइम मालिश होती है, 5 टाइम्स होती है। रुद्राज की भी 3 टाइम तो मालिश हो ही जाती है। अभी बस इसके कपड़े निकाले थे, इसको मालिश करने जा रही थी मम्मी, तो बस नीचे जाना पड़ा कुछ काम से। ले मेरी गुड़िया के छोटे छोटे पैर, रानी बिटिया के। अले अले मेरा बच्चा किसको देख रहा है, खुद को देख रहा है क्या? बिट्टी, ये मेरी लाडो रानी है, ये मेरी गुड़िया रानी है। हाँ, मम्मा की परी है ये। तो बस बिट्टो के साथ ना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। एंड या बस गुड़िया मेरी 40 डेज़ की हो जाएगी तो घर पे फिर कथा वगैरह होगी, मम्मी करवाएंगी पूजा। एंड उसके बाद फिर कहीं बाहर निकल सकते हैं। खैर बाहर निकलना है क्या, अभी तो थोड़ा बहुत जाना ही है, कपड़े वगैरह लेने हैं थोड़ी गुड़िया के और हम लोगों के भी, क्योंकि मम्मी ने बोला है आई थिंक मायके का कपड़ा होता है पहला जो पूजा होती है पहनते हैं, तो सबके कपड़े मम्मी ने बोला है ख़रीदने के लिए। तो बस हम लोग जाएंगे संडे मंडे को किसी दिन कपड़े खरीदने, मेरी गुड़िया की और रुद्राक्ष के पापा की। और बस उसके बाद फिर ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, जनवरी के बाद में फिर कहीं निकलना होगा। अभी का टाइम तो बस ऐसा जा रहा है, और एक ही रूम में कब उठ रहे हैं कब। और वैसे तो मुझे नहाना धोना है नहीं डेली का डेली, तो या सुबह मालिश वाली आती है, मालिश कराती हूँ। कुछ दिन का खेला है ये सब भी, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ हो जाएगी वैसी जैसी पहले थी। खैर पहले जैसी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रुद्राक्ष अकेला था, अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं। और रुद्राक्ष इतना ज़्यादा शैतान है ना कि इसके ऊपर पहले तो इसको बहुत प्यार करता था, रोती थी इसके पास, अभी भी आता है, पहले भी आता था, और इसका सर ना ऐसे ऐसे सहलाता था। बट अभी क्या है ना, एक होता है सिबलिंग के अंदर आ जाती है ना वो वाली फीलिंग कि अरे मम्मा के पास तो मैं रहता था, ये कहाँ से आ गई है, वो चीज़ इसके अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई रुद्राक्ष के अंदर। अभी 3-4 दिन से ना इसको हर्ट करने लगा है, चीज़ें उठा के फेंक देता है, इसको पैर से मार देता है।
कितने ध्यान से सुन रही है मम्मा की बात को ना। तो अभी 3-4 दिन से ऐसा करने लगा है, तो थोड़ा सा उससे ना, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डर है यार उससे। इसको तो बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, और वो बहुत शैतान है, अभी इतना समझता भी नहीं ना, 3 साल का ही है। तो इतनी समझ भी उसके अंदर नहीं है कि उसको कुछ समझाएं डांट के तो वो समझ जाए। खैर, अब जो भी है वो तो है ही, है ना। अब तो दोनों बच्चे मेरे ही हैं, मुझे ही संभालना है इन दोनों को। देखते हैं, अभी थोड़ा सा मैं भी रिकवर हो जाऊँ, अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाऊँ तभी मैं बच्चों को संभाल पाऊँगी। तब तक के लिए मम्मी तो मेरी है ही। अभी मैं ना रूम से बाहर निकली हूँ, पता नहीं कितने दिनों बाद, आई थिंक 1 महीने के आसपास हो गए हैं। मैं रूम में ही, मेरा बस खाना पीना सोना सब वहीं पे होता है। अभी रुद्राक्ष स्कूल गया है और रुद्राक्ष की नानी गई हुई है उसको स्कूल से पिक करने के लिए। मैं और मेरी बिटिया रानी बस अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सो रही है। और ये देखो यहाँ पे ये डेकोरेशन जो बिट्टी के लिए हुआ था वेलकम के लिए, आ गए रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, ओहो, बाहर से गेट बंद कर दिया था। नानी के साथ कौन? अरे आज शांत है एकदम, जाते बड़े चिपक गए मेरे पास। दरवाजा। अली मिला बेबी आ गया क्या? आइए आइए आइए, शूज निकालिए, बैग निकाल जाते दीजिए। हुए मैं गोद में चढ़ के चिपक गए। कुछ हुआ है क्या आज बेटू? ये रो रहे थे, हमें लग रहा है। रोए हैं? खेलना है बिट्टू? बैग रख दीजिए, ले आइए बैग, अंदर ले आइए, बैग ले आओ अपना, स्कूल बैग। मम्मी, वैसे मम्मी के रहने से कितना सपोर्ट रहता है ना। मम्मी जब से आई है ना, डिलीवरी के 2 दिन पहले ही आ गई थी, और तब से मतलब समझ लो दिन क्या रात क्या वो हर टाइम लगी रहती है। एक तो गुड़िया की मालिश के लिए 4 से 5 बार उसकी मालिश होती है, रुद्राक्ष की भी 3 बार मालिश तो हो ही जाती है, मम्मी ही सब करती हैं। इवन जब तक मुझे मालिश नहीं कराना था, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, मम्मी ही मेरे पैरों में मालिश करती थी, मेरे सर पे तेल रखती थी। आज बनी है, मम्मी ने बनाई है मक्के की रोटी, भरता और लहसुन मिर्ची धनिया की चटनी, रायता। यम्मी। बेबी लगा लीजिए। सो यम्मी। मतलब कि डिलीवरी के बाद ना ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है, वो भी ठंड में। क्या है? आइस नोज। वैसे यार एक माँ ही कर सकती है सारी चीज़ें, है ना। अपनी बेटी को गरम गरम बना के अपने हाथों से खिलाना, ये जो टाइम होता है ना डिलीवरी के बाद वाला, ये बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। इस टाइम पे ना एक औरत के साथ जो जैसा व्यवहार करता है, जैसा बिहेव करता है ना, वो उसको लाइफ टाइम याद रहता है। यही सेम चीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैटर करती है। अगर आप में से जो भी लड़की होगी वो समझ सकती है ना, कि ये जो टाइम होता है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रुद्राक्ष यहाँ पे अपनी बहन को प्यार कर रहा था, उसको दिन रात जब भी मिलता है ना उसको बहुत प्यार करता है, डरता भी है उससे कि कहीं, क्योंकि हम लोग डांटते रहते हैं ना कि बेटू छूना नहीं, लग जाएगी, बट वो उसको बहुत प्यार करता है। खैर कभी छोटा है ना तो कभी कभी उसको हर्ट भी कर देता है, उसको नहीं समझ आता है तो उससे कुछ गिरा दिया, कुछ फेंक के मार दिया, सर हिला दिया, इस टाइप से। बस यहाँ रुद्राक्ष नानी के साथ खूब सारी मस्ती कर रहा है। मम्मी के हाथ का ना गर्मा गर्म आसा और आलू टमाटर की सब्ज़ी। आसा मतलब कि चावल की जो पूड़ी बनती है उसको आसा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अभी मेरा वही नाश्ता हो रहा है। लाभ भी खाता ठंड का टाइम और मम्मी
के हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता। ठंड में ना सुबह सुबह जो आलू मटर होती है ना, सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है और मम्मी ने मेरे लिए गर्मा गर्म आलू मटर बनाया और चाय बनाई, और एक दिन पहले फ़रा बनाया था वो रखा था, वो फ्राई करके मुझे दिया है खाने के लिए। एंड ये जो टाइम है ना, ये मेरे लिए इतना प्रीशियस टाइम है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मम्मी के हाथ का गर्मा गर्म जो खाने को मिलता है सुबह सुबह ना ठंड में, उसकी बात ही अलग होती है। ये कोई और कर ही नहीं सकता है। सो बस ये टाइम भी निकल जाएगा, है ना। मैं बस वही सोच रही हूँ कि ये टाइम को मैं कैसे रोक के रखूँ। बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, फिर मम्मी भी चली जाएंगी।